बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। चेयरमैन पीटीए हमारे मेजर जनरल हफीजुर रहमान बारिश जनरल हैं, यकीनन वो हर बात को सच ही कहते होंगे। एक तो कल उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें नहीं पता था कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से नुकसान होता है, उनको किसी ने बताया ही नहीं कि इंटरनेट की वजह से कितने नुकसान हो सकते हैं। दूसरा, आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें शर्मिला फरूकी साहबा जो बहुत भड़की, उन्होंने सवालात पूछे तो जनरल साहब ने जवाब दिया कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो हम किसी का नेट स्लो नहीं कर सकते, उसके पेजेस को बंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, नेट स्लो हुआ, वॉइस मैसेजेस नहीं डाउनलोड होते थे, मैसेज डिलीवर नहीं होता था, तस्वीर तो सोचिए ही मत, और वीडियो का तो आप नाम ही मत ले, ये ऐसा हुआ। और मुझे नहीं पता कि जनरल साहब को जो राइट लेफ्ट उनके लोग हैं, जनरल साहब ने चूंकि कहा है कि मैं बावुजू हूं और बावुजू बंदा झूठ नहीं बोलता, और ये भी यकीनन झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मैं जनरल साहब के साथ हूं। लेकिन क्या उनके राइट लेफ्ट लोगों ने उनको बताया नहीं कि जनरल साहब नेट भी स्लो है, तस्वीर भी डाउनलोड नहीं होती, ऑडियो मैसेजेस भी नहीं जाते, और इंटरनेट बंद हो तो नुकसान भी होता है। जनरल साहब खुदारा सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कंपेन नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लाखों की तादाद में बच्चे हैं जिनका पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो अपनी तालीम के सिलसिले में, अपने रोजगार के सिलसिले में, अपने असाइनमेंट्स के सिलसिले में इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इंटरनेट स्लो किसी एक पार्टी के लिए या किसी मखसूस टाइम के लिए करते हैं और इसको फिर तवालत मिलती है तो उन लोगों का नुकसान होता है। और फॉरेन की कंपनियों का एक ही सबसे बड़ा हमाम जैसी कौम के लिए जो कि वक्त की पाबंद नहीं, कोशिश करती है, लेकिन कभी हम कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से बात रह जाती है, उनके लिए वक्त की पाबंदी बड़ी अहम है। उनको उस प्रोजेक्ट को टाइम पे मिलना बड़ा अहम है। अगर वो नहीं मिलता तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने या साल का है वो खत्म हो जाता है। वो जिन बच्चों के बारे में आप दुनिया भर में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे बड़े होनहार हैं, घरों में बैठ के लाखों डॉलर कमा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये तबाही का सबब बन रहा है ये इंटरनेट की पोजीशन। चले पॉलिटिशियंस के तो लिए होगी, उन्हें ट्वीट करना है, कोई तस्वीर अपलोड करनी है, अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है, उनको शायद इतना मसला ना हो, वो कहीं अच्छी स्पीड मिल जाएगी, मीडिया वाले भी शायद अपनी खबर थोड़ी सी लेट कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों का रोजगार इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जहां पे छोटी छोटी कंपनीज काम कर रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए तबाही का सबब बन रहा है ये जो मौजूदा पॉलिसी है। आज आपने चूंकि बावजू होकर बात की है तो मैं भी तकरीबन बावजू हूं। बहुत से लोगों का रोजगार तबाह हुआ है और लोग जो हमायत में भी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मौजूदा सेटअप के, वो भी खिलाफ हो रहे हैं, हो गए हैं, क्योंकि जिसका रोजगार तबाह होता है वो उसी को दुश्मन करार देता है जिसकी वजह से तबाह हो। तो इस वक्त नौजवानों का सबसे बड़ा मुस्तकबिल जो तबाह करने वाला अदारा है वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन बन चुका है, जो कभी कुछ बयान देता है, कभी कुछ बयान देता है, और उसका सरबराह को इतना इल्म नहीं कि इंटरनेट बंद हो तो नुकसान भी होता है।